नमस्ते साथियों। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 13 एमीन या नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक वाला चैप्टर शुरू किया था और इस चैप्टर में अपनी 2 दिन की क्लासें हो चुकी है, जिसमें हमने ये सीखा था एमीन क्या है, एमीन का नामकरण, और फिर लास्ट वाली क्लास में तो हमने ये पढ़ी थी कि एमीन में कौन कौन सी समायोजकता पाई जाती है। तो इतनी अपनी बातें हो गई थी। अब हम आगे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से हम एमीन बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ नेम रिएक्शन भी आएगी, और जहाँ नेम रिएक्शन आती है वो तो अपने को अंगुलियों पे याद, टिप्स पे याद करनी है, क्योंकि प्रॉब्लम एक ही आती है कि पढ़ने के बाद भूल जाते हैं। भूल जाओगे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसी प्रकार से पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को बजाना ना भूलें। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक का नाम एमीन बनाने की विधियाँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करें यहाँ पे कि लिख रहा हूँ एमीन बनाने की विधियाँ। क्या लिखा है? एमीन बनाने की विधियाँ। तो इन विधियों की जब हम बात करें तो पहली विधि होती है अमोनी अपघटन, या इसको हाफमान विधि भी बोल देते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन या हाफमान विधि। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन, या केवल इसको हम लिखना चाहें तो हाफमान विधि भी कहते हैं। तो एमीन बनाने की पहली विधि का मैंने क्या नाम लिखा है कि एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन से या हाफमान विधि से। तो इस विधि में बेटा देखो, अमोनी का मतलब अमोनिया, अमोनी का मतलब अमोनिया, अमोनिया की क्रिया किसके साथ? एल्किल हैलाइड के साथ। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि 373 केल्विन ताप पर कांच की सीलबंद नलिका में अमोनिया और एल्किल हैलाइड होता है, उनके मध्य क्रिया करवाई जाती है, जिससे हमें तीनों प्रकार के एमीन, प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, तीनों प्रकार के एमीन हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे कि 373 केल्विन पर सीलबंद कांच की नलिका में एल्किल हैलाइड। अब बेटा यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट आना क्या होगी कि बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर ऑर्गेनिक याद नहीं होती। अब ऑर्गेनिक याद तब होगी जब आपको ये पता हो एल्किल हैलाइड क्या होता है। मैंने फिर से कहा कि मैंने पहले वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 3-4 चैप्टर करवा दिए थे, उनको आप देख लेना जिससे इजीली समझ में आए। फिर मैं समझा रहा हूँ एल्किल हैलाइड। तो देखो, एल्किल को मैंने आपको बताया था किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? आर से। और हैलाइड का मतलब होता है हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, उसको हम बोलते हैं हेलोजन। जब वो ऋणायन है तो उसको हम क्या लिखते हैं? एक्स। तो एल्किल हैलाइड लिखते ही माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए आर एक्स। तो क्या लिखा है? कांच की बंद नलिका में एल्किल हैलाइड तथा अमोनिया को गर्म करने पर बेटा तीनों प्रकार के बनेंगे। गर्म करने पर तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त होते हैं। अब तीनों प्रकार का मतलब क्या हुआ? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों एमीन बनेंगे। तो इसको हम यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं, एल्किल हैलाइड है तो एल्किल हैलाइड को मैंने कैसे लिख दिया? आर एक्स।
एल्किल हैलाइड को क्या लिख दिया RX, और इसकी क्रिया मैंने किससे करवाई, अमोनिया से। आप सब जानते हो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब ये क्रिया ईजिली समझ में आ जाए तो इस अमोनिया को मैं ऐसे लिख सकता हूँ HNH2। कोई अंतर है क्या, नहीं है, एक ही बात है। वो तो लिखने का तरीका है कि एल्किल हैलाइड RX, अमोनिया का मतलब NH3, तो NH3 को मैंने क्या लिख दिया HNH2। तो कुल हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। अब क्रिया होगी तो क्या होगा, इस क्रिया में समझो यहाँ से H और यहाँ से X क्या हुआ, बाहर चला गया, और इस R के साथ क्या जुड़ जाएगा, NH2। तो R के साथ जब NH2 जुड़ेगा तो RNH2 कौन सा एमीन बन गया, प्राथमिक एमीन। क्या बन गया, प्राथमिक एमीन। अब विशेष बात, प्राथमिक एमीन बनने के बाद जब अभिक्रिया में अमोनिया और एल्किल हैलाइड क्रिया करेंगे तो प्राथमिक एमीन बनेगा, तो उसमें एल्किल हैलाइड तो होगा और भी, तो वो एल्किल हैलाइड क्या करेगा, इस प्राथमिक एमीन जो बना उससे फिर से क्रिया करेगा। एल्किल हैलाइड का मतलब RX इस प्राथमिक एमीन से फिर से क्रिया करेगा, तो यहाँ से एक X और एक यहाँ से H क्या हो जाएगा, HX बाहर चला जाएगा। देखो यहाँ से H और X बाहर गया तो माइनस लगा के लिख रहा हूँ। माइनस लगा के लिखने का मतलब वो चीज़ इस अभिक्रिया से बाहर निकली है। तो यहाँ से भी एक H, दो में से एक ले रहे, एक H और एक S, H और X बाहर निकल गया तो क्या बन जाएगा, RNHR। तो यहाँ लिख दिया RNHR बन गया, RNHR। अब इस RNHR से फिर से आपका एल्किल हैलाइड क्या कर जाएगा, क्रिया कर जाएगा। तो यहाँ से H और यहाँ से X बाहर चला जाएगा तो क्या बन गया, RNRR। तो यहाँ से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, जो हमें समझने लायक बात थी कि आपने क्या लिया था यहाँ पे, एल्किल हैलाइड। इस एल्किल हैलाइड की क्रिया आपने किससे करवाई, अमोनिया से। तो ये क्या बन गया आपका, प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन से फिर से एल्किल हैलाइड की, देखिए वैसे नाम नीचे लिखना चाहिए लेकिन नीचे जगह नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। क्या बन गया, द्वितीयक एमीन। और द्वितीयक एमीन के साथ फिर से एल्किल हैलाइड क्रिया कर गया तो आपका क्या बन गया, तृतीयक एमीन। यदि एल्किल हैलाइड और भी है तो वो भी इसके साथ क्रिया करके चतुष्क अमोनियम लवण बनाएगा, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। क्या बनाएगा, चतुष्क अमोनियम लवण। चलो इसी को हम आगे मान लेते हैं और इसकी क्रिया और करवा लेते हैं। तो इस क्रिया से भी यहाँ से एक HX बाहर हो गया। अब क्या होगा, लास्ट वाले में क्या होगा कि इसकी क्रिया फिर से एल्किल हैलाइड से हुई। अब बेटा क्या होगा, अब यहाँ हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, तो HX बाहर नहीं जाएगा, तो ये R तो किससे जुड़ जाएगा, N पे, और N के साथ जोड़ेगा तो इससे चार्ज जोड़ने का मतलब प्लस का निशान आ जाएगा, तो X। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, RNRR। इस पूरे पे तो किसका निशान आ जाएगा, प्लस का, और यहाँ X माइनस। जब नाइट्रोजन के साथ 4 समूह जुड़ते हैं तो मैंने नाम बताया था अमोनियम, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, चतुष्क अमोनियम लवण या टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। क्या बन गया, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। तो सबसे पहले हमें ये याद होना चाहिए जब हम बात कर रहे हैं कि एमीन बनाने की विधियाँ, एमीन बनाने की विधियों में पहली विधि हमने लिखी है एल्किल हैलाइड के अमोनी अपघटन या हाफमान विधि के द्वारा। तो इसमें जो अपने को याद करना वो क्या है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया अमोनिया के साथ करवाएंगे, एल्किल हैलाइड के साथ अमोनिया के साथ, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन, तीनों प्रकार के एमीन मुख्यतः प्राप्त होते हैं। आप इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो इस प्रकार से आप तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर ये आए कि हमें केवल कौन सा एमीन चाहिए, प्राथमिक एमीन। अब एक बात और, इतना आप समझते हुए अगर R के स्थान पे जो समूह लोगे वो जुड़ता जाएगा तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। R के स्थान पे एथिल मेथिल प्रोपिल होता है, वो आप जानते ही हो, वो हमने पहले वाली क्लास में बात कर ली। अगर आप ये कहो कि मुझे केवल प्राथमिक एमीन चाहिए, क्या चाहिए, प्राथमिक एमीन, तो इस समीकरण के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि अगर प्राथमिक एमीन चाहिए
तो अगर आप अमोनिया आधिक्य में लोगे और एल्किल हैलाइड अल्प मात्रा में लोगे तो केवल आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। तो यहां मैं लिख रहा हूं कि अमोनिया को आधिक्य में लेकर, आधिक्य का मतलब क्या होता है, ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में। तो अमोनिया को आधिक्य में लेकर एल्किल हैलाइड से क्रिया कराने पर केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। केवल क्या प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन। तो रिएक्शन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि यह आपका एल्किल हैलाइड RX अमोनिया से अभिक्रिया करा, तो अमोनिया लिखने का तरीका मैंने लिख दिया HNH2 क्रिया करवा दी। अब यहाँ पर एक ही बात याद है कि अमोनिया क्या है, आधिक्य में। जब अमोनिया आधिक्य में है तो एल्किल हैलाइड क्या होगा, अल्प मात्रा में। तो अब क्रिया होगी तो कंडीशन क्या होगी आपकी कि यहाँ से H और यहाँ से X, जल का HX क्या हो जाएगा आपका बाहर, तो क्या बन गया RNH2 प्लस HX। केवल क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। तो केवल प्राथमिक एमीन बनानी है तब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, हम नेक्स्ट अभिक्रिया की बात करते हैं। तो ये तो हो गई आपकी एमीन बनाने की पहली विधि। दूसरी विधि आती है नंबर 2 पर, ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, ग्रेबिल थैलिमाइड अभिक्रिया। तो वैज्ञानिक के नाम पर तो नेम रिएक्शन बोल सकते हैं। तो नेम रिएक्शन होगी वो तो वैसे ही ऑटोमेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के हिसाब से। तो दूसरी वाली तो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिटा देता हूँ। तो कौन सी अभिक्रिया, ग्रेबिल थैलिमाइड अभिक्रिया। देखो यहाँ पे समझते इसको अच्छे तरीके से कि ग्रेबिल थैलिमाइड अभिक्रिया। अब ग्रेबिल थैलिमाइड अभिक्रिया बोल दो या ग्रेबिल थैलिमाइड संश्लेषण अभिक्रिया बोल दो, पहले बात तो हमें यह सीखना पड़ेगा कि थैलिमाइड का फॉर्मूला क्या होता है। किसका, थैलिमाइड का। तो इसके लिए मैं एक तरीका बताऊं आपको कि आप सब ने थैलिक अम्ल पढ़ा होगा। थैलिक अम्ल का मतलब क्या होता है, बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले की ऑर्थो कंडीशन पे 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ दो। बेंजीन वाले की देखो, किसी भी रिएक्शन को अगर आपको याद करना है तो उसमें जो कंपाउंड भाग लेते हैं अगर उनका नाम और फॉर्मूला आपको मुंह जवानी याद नहीं है तो वो रिएक्शन आपको याद नहीं होने वाली। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, थैलिमाइड की संरचना सीखनी है। तो ये मैंने क्या लिखा, बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले की क्या जोड़ दिया, 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसको कंपाउंड को हम बोलते हैं थैलिक अम्ल। क्या है बोलते हैं इसको, थैलिक अम्ल। इस थैलिक अम्ल को हमने जरा सा गर्म कर दिया। क्या कर दिया, गर्म कर दिया। तो थैलिक अम्ल को जब हम जरा सा गर्म करेंगे तो यहाँ से जल का अणु बाहर निकल गया। कैसे, ये OH और ये H, यहाँ से OH और H, इसका मतलब जल का अणु, जल का अणु का मतलब H2 बाहर चला गया। तो इस कार्बन से क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। तो आपके स्ट्रक्चर ये बन जाएगी C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम क्या बोलते हैं, थैलिक। देखो ये एन हाइड्राइड वाली संरचना होती है। कौन सी, एन हाइड्राइड की। आपको 1-2 बार मैंने बताया भी होगा पहले, C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं, अम्ल एन हाइड्राइड। याद आया हो तो एन हाइड्राइड। तो इसका पूरा नाम लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको, मैं थैलिक एन हाइड्राइड। क्या नाम दिया, थैलिक एन हाइड्राइड। अब क्या किया, इसकी क्रिया मैंने करवा दी
अमोनिया से। किससे करवा दी? अमोनिया से। अब अमोनिया का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है? NH3 NH3। अगर इस NH3 को मैं ऐसे लिख दूँ तो NH और H2 दो हाइड्रोजन है, बड़ा इजीली समझ में आ जाए इसलिए लिख रहे NHH2, तो NH3 हो गया। अब सीधी सी बात है, होगा क्या कि यहाँ से O और यहाँ से 2H, जल का अणु क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा और इन O के स्थान पे क्या आ जाएगा? NH। तो ये कंडीशन मैंने यहाँ बना दी, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N और H, ये संरचना बन गई। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। ये आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि इस स्ट्रक्चर का हमने क्या नाम दिया है? थैलीमाइड। तो हम शुरू कर रहे हैं कि ग्रेबिल थैलीमाइड अभिक्रिया। तो सबसे पहली बात तो हमें ये याद होना चाहिए कि थैलीमाइड की स्ट्रक्चर या थैलीमाइड की संरचना क्या होती है। तो बेंजीन वाले, फिर C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और इधर क्या लिख दिया? NH। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? थैलीमाइड। इसको मैं मिटा रहा हूँ, वैसे आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, हमें तो केवल थैलीमाइड क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हमें क्या याद करना है? थैलीमाइड। ये स्ट्रक्चर अपने को याद होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इस अभिक्रिया में हमें पढ़ना क्या है। तो होता क्या है कि जो थैलीमाइड होती है उसकी क्रिया हम करवाते हैं एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो वहाँ से हमें पोटेशियम थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसकी क्रिया एल्किल हैलाइड से करवाने पर एन एल्किल थैलीमाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर हमें प्राथमिक एमीन। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए, ग्रेबियल थैलीमाइड अभिक्रिया जो हम लिख रहे हैं ये क्या बनाएंगे? एमीन बनाने की विधि के अंदर है। तो इससे आपका क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन बनेगा। क्या बनेगा? प्राथमिक एमीन। तो पहले इसके लिए हम लैंग्वेज लिख लेते हैं कि थैलीमाइड एल्कोहलिक KOH। KOH का क्या नाम होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो थैलीमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके, थैलीमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके पोटेशियम थैलीमाइड बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एन एल्किल जो एल्किल हैलाइड के साथ क्रिया करके एन एल्किल थैलीमाइड देता है, जिसका जल अपघटन करने पर क्या बनाने की विधि है? एमीन बनाने की। तो एमीन बनेगा। तो जिसका जल अपघटन करने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। जिसका जल अपघटन करने पर कैसा एमीन प्राप्त होता है? आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। अब देखो, जैसा हमने लिखा है उसी को रिएक्शन के रूप में आपको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा? थैलीमाइड। तो थैलीमाइड हमें यहाँ से समझ में आएगा कि बेंजीन वाले बनाई, इस बेंजीन वाले के यहाँ क्या जोड़ोगे? C डबल बॉन्ड O और यहाँ आ जाएगा NH। NH। अब इसकी क्रिया आप किससे करवा दो? इसकी जो क्रिया है वो किससे कराओगे? जो साफ लिखा हुआ एल्कोहलिक KOH के साथ। तो इसकी क्रिया हम करवा रहे हैं KOH के साथ, एल्कोहलिक
KOH के साथ। अब बेटा इतने पढ़ते पढ़ते तो आप सब समझ गए कि यहाँ से क्या गया OH और यहाँ से क्या गया H, इसका मतलब जल का अणु बाहर चला गया। तो अब क्या कंडीशन आ जाएगी आपकी, इसको यहाँ लिखा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N, और इस N से क्या जुड़ गया आपका K। तो ये थैलिमाइड तो था, अब थैलिमाइड के साथ आपने क्या जोड़ दिया K का मतलब बेटा क्या हो गया पोटेशियम, क्या हो गया पोटेशियम। तो इसका क्या नाम दे दिया आपने पोटेशियम थैलिमाइड। ये तो लिखा है कि थैलिमाइड एल्कोहलिक KOH के साथ क्रिया करके पोटेशियम थैलिमाइड, तो ये बन गया पोटेशियम थैलिमाइड। अब इसकी क्रिया किससे करवानी है, एल्किल हैलाइड के साथ। और अभी आपने एल्किल हैलाइड का फॉर्मूला लिखा था, क्या था RX। अब देखो बेटा क्या होगा, इस K के साथ ये X जुड़ जाएगा तो पोटेशियम हैलाइड अलग हो जाएगा। इस N के साथ अब क्या जुड़ जाएगा आपका R, N के साथ क्या जुड़ जाएगा बेटा R। तो N के साथ जब R जुड़ेगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N, यहाँ पर R, ये हो गया। अब इस N से R जुड़ा है, R का मतलब एल्किल, तो नाम दे दिया N एल्किल, और पूरे का नाम क्या है थैलिमाइड। क्या नाम है थैलिमाइड। तो इसका नाम क्या हुआ N एल्किल थैलिमाइड। अब हमने क्या कहा कि जो N एल्किल थैलिमाइड बनता है उसका हमें क्या करना है, जल अपघटन, मतलब जल के साथ क्रिया। और जल का फॉर्मूला जानते हो H2 होता है। ध्यान रखना जब भी हम H2 की क्रिया करवाते हैं तो उसको हम इसमें लिखते हैं HOH, जिससे रिएक्शन अपनी ईजी हो जाए। तो इसी रिएक्शन को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्या बनेगा। तो देखो HOH HOH, जल के अणु कितने लिख दिए 2। तो अब जो बेटा क्या होता है, सबसे पहली बात तो आपके माइंड में ही क्लियर होनी चाहिए आपको बनाना क्या प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन बनाना है तो हम लेंगे RNH2। अब हुआ क्या देखो यहाँ से गौर से, यहाँ से आपका R, यहाँ से आपका N, और यहाँ से आपके 2H, देखो क्या हो जाएगा RNH2, प्राथमिक एमीन बन गया RNH2। अब देखो यहाँ से बन टूटा तो यहाँ जुड़ जाएगा OH, यहाँ से बन टूटा तो यहाँ जुड़ जाएगा OH, तो साथ में और क्या बन गया आपका ये C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, क्या बोलते हैं इसको थैलिक अम्ल। हमें इससे कोई लेन देन नहीं, अपने लिए मेन उत्पाद ये है प्राथमिक एमीन। क्या बन गया प्राथमिक एमीन। तो जैसे जैसे हमने ऊपर लिखा था उस अकॉर्डिंग हमने अभिक्रिया करवाई है, और ये इस अभिक्रिया को हमने क्या नाम दिया ग्रेबिल थैलिमाइड अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने ये जो लैंग्वेज लिखी है वो याद होगी, तब हम ये रिएक्शन लिख पाएंगे। क्या किया थैलिमाइड। अब थैलिमाइड की स्ट्रक्चर मैंने पहले बताई, तो थैलिमाइड की क्रिया हमने किससे करवाई एल्कोहलिक KOH। तो ये थैलिमाइड क्रिया एल्कोहलिक KOH, जल का अणु बाहर चला गया, पोटेशियम यहाँ जुड़ गया, तो आपका क्या बन गया पोटेशियम थैलिमाइड बन गया। अब इस पोटेशियम थैलिमाइड, क्या तो नाम इसको पोटेशियम थैलिमाइड, इस पोटेशियम थैलिमाइड की क्रिया फिर मैंने किसके साथ करवाई एल्किल हैलाइड के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। तो पोटेशियम थैलिमाइड और एल्किल हैलाइड, तो यहाँ से K और यहाँ से X अलग हो गया, और ये R है वो इस N के साथ जुड़ गया। तो जब R N के साथ जुड़ेगा तो क्या बोलते हैं N एल्किल थैलिमाइड। तो क्रिया कराने पे क्या बन गया आपका N एल्किल थैलिमाइड, और फिर उसका आपने क्या किया जल अपघटन। तो लास्ट में हमें जो चाहिए था क्या प्राथमिक एमीन, ये प्राप्त हो गया। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है ग्रेबियल थैलिमाइड अभिक्रिया लिखिए। तो ये जो बोर्ड पे मैंने लिखा उसको एज इट इज आपको उतार के आना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की तरफ, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करते हैं। तो बेटा उम्मीद है आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी, और बिल्कुल समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम बात करें आगे, तो इसके बाद तीसरी रिएक्शन की बात कर लेते हैं, वह नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल, ये जिसको हम बोलते हैं साइनाइड और आइसोसाइनाइड के अपचयन के द्वारा। तो नंबर तीसरी रिएक्शन की बात करें तो देखो नंबर 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे,
नाइट्राइल और आइसो नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के अपचयन द्वारा। अब पहली बात तो आधे बच्चे ये नहीं समझ पाएंगे कि सर ये नाइट्राइल क्या आ गया और आइसोनाइट्राइल क्या हो गया। तो आप सभी ने साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नाम सुना होगा बेटा। नाइट्राइल को ही हम साइनाइड बोलते हैं और आइसोनाइट्राइल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो रिएक्शन देखो यहाँ पर, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल की बात करें तो सबसे पहले बात तो आपके माइंड में कि यहाँ पर हम क्या करना, हमें अपचयन। अपचयन के देखो दो बातें माइंड में क्लियर कर लेना। जहाँ ऑक्सीकरण करेंगे वहाँ ऑक्सीकारक की आवश्यकता होगी, जहाँ अपचयन करेंगे वहाँ अपचायक की आवश्यकता होगी। और इसी अभिक्रिया में एक प्रश्न आता है मेंडियस अपचयन अभिक्रिया लिखिए, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके मेंडियस। बड़ा ये नाम अंग्रेजों के, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बोले नहीं जाते तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ हैं। अगर नाम नहीं, अब नाम है जैसे हमें तो उच्चारण करना पड़ेगा। मेंडियस जो आप बोलना चाहो, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया, तो वो भी इसी के अंतर्गत है। सबसे पहले अलग तरीके से बता रहा हूँ, वैसे किताब में लिखी हुई वैसे याद नहीं होगी। अपचयन है, क्या कह रहे हैं, अपचयन है अभिक्रिया, तो अपचायक की आवश्यकता होगी। तो पहले बात तो आपके माइंड में ये याद करना कि इस अभिक्रिया में हम अपचायक के रूप में क्या लेंगे। पहला ऑप्शन तो वही होता है निकिल (H2), दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और तीसरा लिख रहा हूँ मैं सोडियम प्लस C2H5OH। सोडियम और C2H5OH, C2H5OH को क्या बोलते हो आप, एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। अब देखो अभिक्रिया में हम क्या लेंगे, अपचायक। क्या लेंगे, अपचायक। तो अपचायक में या तो निकिल (H2), लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम प्लस C2H5OH। अब बेटा एक बात क्लियर कर लेना, जहाँ पर ये अपचायक लिखे हुए होते हैं वहाँ ये मान लेना कि ये उस अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन उपलब्ध करवाएंगे। तो जब आप उस प्रकार की अभिक्रिया लिखते हो, संतुलित करते हो, तो कोई संतुलित की आवश्यकता नहीं है, ये लिख दिया। इसका मतलब जितने हाइड्रोजन आपको चाहिए आप वहाँ से उतने हाइड्रोजन ले सकते हो, क्योंकि अपचयन अभिक्रिया का मतलब ही है हाइड्रोजन का योग होना। अब यहाँ से आपको एक बात और याद करनी है कि जब आप नाइट्राइल को आप क्या बोलते हो, साइनाइड। चलो मैं दोनों लिख देता हूँ जिससे आप कन्फ्यूजन ना हो। या तो लिख दिया मैंने नाइट्राइल, या इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। नाइट्राइल या साइनाइड एक ही बात है। अगर आपने अपचयन किया है तो आपको प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, प्राथमिक एमीन। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए माइंड में कि नाइट्राइल या साइनाइड का जब भी अपचयन करेंगे तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होगी। और आइसोनाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड का जब आप अपचयन करोगे, अब अपचयन करेंगे तो अपचायक होगा, तो अपचायक तो ये ले लेंगे। तो वहाँ पर आपको कौन सी एमीन प्राप्त होगी, द्वितीयक एमीन प्राप्त होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल माइंड में क्लियर होना चाहिए कि नाइट्राइल या साइनाइड का अपचयन करेंगे तो प्राथमिक एमीन, और आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड का अपचयन करेंगे तो द्वितीयक एमीन। जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं, नाइट्राइल है तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कि CH3 को क्या बोलते हो, मेथिल, और CN का मतलब क्या होता है, साइनाइड। तो नाम होगा मेथिल साइनाइड। इसका आप क्या करोगे, अपचयन। तो अपचयन के लिए क्या आवश्यकता होगी, अपचायक। अब इन तीनों में से कुछ भी लिखा हो एक ही बात है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया नॉर्मली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब मैंने कहा कि जैसे ये तीर के निशान पे लिखा हुआ तो अपचयन होगा तो हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अब देखो इससे एमीन बनानी है तो कंडीशन क्या होगी, इसको मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इस अभिक्रिया में मैंने कितने हाइड्रोजन ले लिए बेटा, 4।
2s2, कितने हाइड्रोजन हो गए 4। अब 4 में से 2 हाइड्रोजन तो जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे नाइट्रोजन के साथ, तो CH3। 2 हाइड्रोजन कहाँ जोड़ दो कार्बन के साथ, तो CH2, और 2 हाइड्रोजन कहाँ जोड़ दो आप नाइट्रोजन के साथ NH2। तो ये कौन सा एमीन बन गया, प्राथमिक एमीन, नाम हो गया एथिल एमीन। इसी प्रकार अगर मैंने क्या लिया CH3NC, NC को आप क्या बोलते हो आइसोसाइनाइड, NC को हम क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड बोलेंगे तो 2H2 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो देखो कितने हाइड्रोजन 4, तो 1 हाइड्रोजन तो जुड़ जाएगा नाइट्रोजन के साथ और 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ, तो कुल 4 हो गए। तो 1 नाइट्रोजन के साथ और 3 कार्बन के साथ, तो कंडीशन क्या हो गई CH3NH CH3। कौन सा एमीन बन गया, द्वितीयक एमीन। तो ये तो हमने कहा था कि अगर साइनाइड लिया है तो प्राथमिक एमीन और आइसोसाइनाइड लिया है तो द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बेटा जब भी रिएक्शन लिखो हो सके तो इनका नाम लिखना ना भूलें। नॉर्मली हम नाम लिख लेते हैं, इसको बोलेंगे मेथिल साइनाइड और इसका नाम क्या होता है मेथिल आइसोसाइनाइड, मेथिल आइसोसाइनाइड। ये मेथिल साइनाइड हो गया और मेथिल आइसोसाइनाइड। अब इनका आप चयन किया तो CH3CH2 को आप क्या बोलते हो एथिल, NH2 को एमीन, तो एथिल एमीन मतलब प्राथमिक एमीन। यहाँ 2 CH3 तो इसका नाम क्या हो जाएगा डाई मेथिल एमीन, डाई मेथिल एमीन। तो ये तो था आपका नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के अपचयन के द्वारा हमने क्या बना दिया एमीन। लेकिन आप बोलोगे सर आपने तो ये नाम लिख कर ही छोड़ दिया, इसके बारे में तो बात बताई नहीं। किसके बारे में, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। बेटा इस अभिक्रिया में कोई विशेष बात नहीं, इतनी से एक याद करना है कि यदि आपने यहाँ अपचायक जो जैसे आपने इन तीनों में से क्या लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अगर इस अपचायक के स्थान पर आप क्या लेते सोडियम प्लस एथेनॉल, सोडियम प्लस एथेनॉल, तब इस अभिक्रिया को ही हम क्या बोल देते मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। सीधा क्वेश्चन आ जाएगा मेंडियस अपचयन अभिक्रिया क्या है, तो कुछ नहीं करना, रिएक्शन ये लिखनी है बस तीर के निशान पे जहां पर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड शब्द का प्रयोग किया है उसके स्थान पे आपको क्या लिखना था सोडियम प्लस C2H5OH। तो इसी के लिए मैं थोड़ा सा 2-3 शब्द में अपने यहाँ लिख लेते हैं कि जिससे आपको ये समझ में आ जाए। इसको मैं यहाँ मिटा दूँ कि अपने लिए थोड़ी सी झंझा हो जाए कि यदि देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यदि नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल, यदि नाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल का अपचयन सोडियम प्लस एथेनॉल C2H5OH को क्या बोलते हो एथेनॉल, एथिल एल्कोहल। तो यदि नाइट्राइल तथा आइसोनाइट्राइल का अपचयन सोडियम प्लस C2H5 एथेनॉल के साथ किया जाता है तो इस अभिक्रिया को मेंडियस अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर दूं कि हमने क्या लिखा था नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के अपचयन से, और जब भी आप नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल का अपचयन लोगे तो या तो निकिल प्लस हाइड्रोजन गैस होगी या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम प्लस C2H5OH एथेनॉल। तो नाइट्राइल और या साइनाइड का अपचयन करोगे तो कौन सा एमीन प्राथमिक, आइसोनाइट्राइल या आइसोसाइनाइड का अपचयन करोगे तो द्वितीयक एमीन,
तो ये रिएक्शन समझा दी। अगर जहाँ पर आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड शब्द लिया है उसके स्थान पर आप क्या ले लोगे, सोडियम प्लस एथेनॉल। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कह देते हैं, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, मेंडियस अपचयन अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। तो इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आएगी नंबर 4, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसको तो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। नाम क्या है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ये भी एमीन बनाने की एक इम्पोर्टेंट विधि है, नेम रिएक्शन है, इस कारण से बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो नंबर 4 थी आपकी हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। नाम क्या है, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। क्या बनेगा इससे, एमीन बनाएंगे, प्राथमिक एमीन बनेगा। अब अभिक्रिया किससे होगी, तो इसके लिए देखो, पहले तो हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं बोर्ड पे। तो इसके लिए स्टार्ट करते हैं। देखो क्या लिखेंगे कि क्या लिखा है, एमाइड की अभिक्रिया, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ एल्कोहलिक KOH से कराने पर, एल्कोहलिक KOH से कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इसे क्या, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करेंगे क्या, एमाइड की अभिक्रिया, किसकी, एमाइड। अब पहले तो ये सीखना एमाइड क्या था, एमाइड की अभिक्रिया किससे करवाएंगे, ब्रोमीन और एल्कोहलिक KOH से। तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को, इस अभिक्रिया को क्या नाम देते हैं, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। अब आधे बच्चे तो ये नहीं पता कि एमाइड क्या है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल रट लेना, RC≡ONH2। इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, एमाइड, RC≡ONH2 क्या बोलते हैं, एमाइड। जो चीज़ें मैं कुछ साइड में लिखता हूँ वो आप नोटबुक के ऊपर नोट कर लिया करो, क्योंकि जिससे आपको ये याद रह जाए, नहीं तो भूल जाओगे। RC≡ONH2 क्या बोलते हैं, एमाइड। अब एमाइड की अभिक्रिया किससे, ब्रोमीन से, और एल्कोहलिक KOH आप जानते ही हो। तो देखो यहाँ मैं लिख रहा हूँ RC≡ONH2। तो ये तो क्या हो गया आपका एमाइड। क्रिया किससे करवानी है, ब्रोमीन से, और किसके साथ, एल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पर याद करना कि KOH के आप 4 अणु लोगे। चारों अणु को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ कि जिससे हमें थोड़ा इजीली ये समझ में आ जाए और हमें याद रह जाए क्या बनेगा। अब बेटा सीधी सी बात है, एक बात तो क्लियर होनी चाहिए, बनेगा क्या, बनेगा तो प्राथमिक एमीन, क्योंकि एमीन बनाने की विधि के अंदर पढ़ रहे हैं हम इसको। तो बनेगा क्या, एमीन। अब देखो यहाँ से क्या है कि 2 Br के साथ 2 KOH, 2 K बाहर चला जाएगा। दो, अब उत्पाद कैसे बनाओगे, 2 K के साथ 2 Br अलग हो गए, तो 2 K और 2 Br, तो KBr यहाँ लिख दूँ मैं, 2 K
बी आर अलग हो गया। अब देखो आपने सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पढ़ा है Na2CO3। उसी प्रकार आपने पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 होता है। तो देखो क्या होता है, समझना गौर से, जो हम समझ रहे हैं कि K2CO3, हाँ ये बनेगा। तो देखो क्या होता है, यहाँ से आपके 2 K, कितने के 2, फिर एक C चाहिए, तो यहाँ से 2 K, यहाँ से C, और O कितने चाहिए 3, तो यहाँ से 2 O और 1 O यहाँ से। फिर से लोग कैसे बाहर निकला, यहाँ से 2 K, फिर ये C और O कितने 3, तो K2CO3 बन गया। इसको और लिख दो यहाँ पे K2CO3। अब देखो क्या है, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब यहाँ से ये क्या बाहर चला गया, जल का अणु। तो साथ में और क्या बन गया, H2। अब देखो कितने H2 बन गए यहाँ पे 2। अब देखो बच्चा क्या, RNH2, तो इसको लिख दो RNH2। तो ये RNH2 का मतलब हमें क्या प्राप्त हो गया, प्राथमिक एमीन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रिएक्शन समझने लायक इंपॉर्टेंट है, रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे कि एमाइड की अभिक्रिया किससे करवाई, ब्रोमीन से। और साथ में और क्या था, एल्कोहलिक KOH। KOH के कितने अणु लिख दिए 4, तो 2 Br के साथ 2 K, तो 2 Br के साथ 2 K बाहर चला गया, तो 2 KBr हो गया। इसके पश्चात यहाँ से 2 K, एक C और O, K2CO3 बन गया, और यहाँ से जल का अणु चला गया, तो क्या बच गया RNH2। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, प्राथमिक एमीन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एमाइड की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं, तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होती है। और ये रिएक्शन में लिख दी। इसका मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ समझा देता हूँ। जैसे एमाइड के रूप में मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। एमाइड के रूप में मैंने ले दिया CH3 C डबल बॉन्ड ONH2। नाम जानते हो तो कमेंट्स में जल्दी से बता दो। CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, इसका हमने नाम लिखा था, पढ़ा था पहले एसिटेमाइड। क्रिया किससे करवाई, Br2 से। और कितने KOH लेने हैं 4। अब ये तो मैंने आपको डिटेल से बताया कि समझ में आ जाए और ऐसा बनता है। लेकिन जब हमें रिएक्शन लिखनी है तो हम तो साथ लिखेंगे 4 KOH, और साथ में क्या कर दिया, इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं, ऐसे मान लो। अब याद होना चाहिए क्या बनेगा, तो सीधी बात थी कि CH3 के साथ क्या जुड़ता है NH2, तो ये तो मुख्य बनता है, हमें जो याद रखना था CH3 के साथ NH2, तो CH3NH2। उसके बाद याद करना था कि 2 KBr बन गए, साथ में एक बनता है K2CO3, और साथ में 2 जल के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ये रिएक्शन ऐसे याद करनी थी। तो आपने एसिटेमाइड लिया, तो यहाँ पर क्या बना, मेथिल एमीन। एक बात सुनना, यहाँ विशेष बता दूँ, आपने जो एसिटेमाइड लिया है उसमें कार्बन 2 है, 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पर जो हमें एमीन प्राप्त हो रही है उसमें कार्बन कितना 1, तो कार्बन की संख्या कम हो गई है। यहाँ पर जो कंपाउंड लिया था उसमें कार्बन कितने थे 2, लेकिन यहाँ जो कार्बन प्राप्त कर रहे हैं उसमें कार्बन की संख्या कितनी 1, तो कार्बन कम हो गया। कम होने के कारण ही इसको हमने क्या नाम दिया है, निम्नीकरण। और ब्रोमीन काम में लिए है तो क्या नाम आ गया, ब्रोमाइड। तो यहाँ से इसको आप जोड़ के इतना याद कर सकते हो, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या लिखा है हमने, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। तो ये जो थी आज की इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्या नाम था, हाफमान ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो आज की इस ऑनलाइन क्लास में हमने 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ी है, दोनों मुझवन याद होनी चाहिए।
सबसे पहले तो हमने स्टार्ट किया था एमीन बनाने की विधियाँ। उसमें पहला था एल्किल हैलाइड के अमोनिया अपघटन या हाफमैन विधि बोलते। दूसरी अभिक्रिया लिखी थी हमने क्या, ग्रेबिल थैलीमाइड संश्लेषण विक्रिया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तीसरी नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल के अपचयन से। और नंबर 4 हाफमैन ब्रोमाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। तो और तो आपको याद हो या ना हो, लेकिन ये दोनों अभिक्रिया आपको मुँह ज़बानी याद होनी चाहिए। इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे इसी टाइम।